इस वक्त गुरुग्राम कोर्ट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें 8 बड़े पत्रकारों को लेकर यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज है जिसमें मेन आपको बता दें जैसे कि दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी है, अजीत अंजुम है, सोहेल और भी जो हैं, मतलब टोटल 8 पत्रकार हैं जिन पर पॉस्को को लेकर एक मुकदमा गुरुग्राम कोर्ट में चल रहा है। और इस बारे में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ वकील साहब का कहना है? ट्रायल इस केस में जारी है। उसी के तहत आज गवाही 2 पुलिस ऑफिशियल्स की हुई। एक पुलिस ऑफिशियल जो उस वक्त इंस्पेक्टर थे और एसटीएफ जो इस केस के लिए बना था उसके वो मेंबर थे, तभी वो इंस्पेक्टर थे, अब एसीपी बन चुके हैं। उन्होंने इस केस का इन्वेस्टिगेशन 2019 में किया था कुछ महीने। उसके तहत उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन किया था। उनकी आज गवाही पूरी हुई। उनका एग्जामिनेशन इन चीफ मतलब सरकार की तरफ से उनकी गवाही हुई और क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। दूसरा पुलिस ऑफिशियल जो CFSL में टेस्टिंग के लिए इस केस की प्रॉपर्टीज़ को लेके गए थे, उसकी गवाही हुई। तो आज करीब 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक गवाही चलती रही। और एक जैसा कि पिछली बार भी मैंने कहा था कि ओरिजिनल कंप्लेंट जो 2013 का था वो अनट्रेसेबल था, तो उसके लिए जो आखिरी इस केस में उस चार्जशीट को फाइल करने वाले एक एसीपी आए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं वो मिल रहा है। मैंने काफ़ी पुलिस फाइल में और हर जगह ढूंढा। पहले जो कुछ अनट्रेस रिपोर्ट इसमें फाइल हुए थे उसको में भी उससे उन्हें नहीं मिला। उन्होंने कहा कि एक SHO है वो लाएंगे। तो कोर्ट ने बड़ा सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि ये क्या हो रहा है, आप लोग प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। और उस पर कोर्ट अभी ऑर्डर पास करेगी, तो वो देखना है कि कोर्ट क्या ऑर्डर पास करती है आगे उस चीज़ के लिए। और ये सारी गवाही होने के बाद अगली तारीख गवाही के लिए 16 जुलाई लगी है। सर देखिए, जिस तरीके से मैं 16 अप्रैल लगी है। 16 अप्रैल। ओके, यहाँ फिलहाल 2 वरिष्ठ पत्रकारों से जब बात की, अजीत अंजुम जी से, तो ये लोग कह रहे हैं कि झूठ तरीके से मनगढ़ंत या फिर झूठ तरीके से फंसाया जा रहा है, ये केस वैसे है नहीं। साफ तौर पर कहना यह है कि ये फर्जी केस है। फर्जी केस है। देखिए, एक्यूज्ड इस केस के क्या कहते हैं उस पर मेरा जवाब देना बनता नहीं है। मैं आपको इस केस की स्थिति यही बता सकता हूँ कि लड़की के कंप्लेंट पे उसके आरोप पर केस दर्ज हुआ, चार्जशीट फाइल हुई और चार्ज फ्रेम हुआ। तो जो कानूनी प्रक्रिया क्रिमिनल ट्रायल की कोर्ट की होती है, उस पर अब तक की स्थिति में चार्ज फ्रेम होने तक चार्जशीट फाइल होना, कॉग्निजेंस लेना और चार्ज फ्रेम होना, ये सारे एक्यूज के खिलाफ केवल उन्हीं धाराओं के तहत नहीं जिसमें चार्जशीट फाइल हुआ, उसके अलावे भी पोक्सो के 1-2 अन्य धाराओं के तहत पे चार्ज फ्रेम हुआ। तो अब तक कोर्ट की प्रक्रिया में उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी है और एविडेंस चल रहा है। एक्यूज को जब तक फाइनल कोई वर्डिक्ट नहीं आता है, एक्यूज को पूरा राइट है अपने को इनोसेंट कहने का। जहाँ तक कंप्लेंट की बात है तो पीड़िता ने यह कहकर कंप्लेंट दायर किया और इस केस को वो लड़ रही है कि उसके साथ गलत हुआ है। तो एक्यूज क्या कहते हैं उसके कहने पे मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। पर इस बात का तो अभी भी वो यही बात कहने के लिए बार बार रिपीट करते हैं कि जब मीडिया उनसे बात करने की कोशिश करती है कि अपनी कम से कम एक स्टेटमेंट रखें, लेकिन वो कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती पूरा उन पे केस लगाया जा रहा है, ऐसा कोई मामला है। मैं बड़े एक मजाकिया लहजे से आप लोगों से पूछूंगा कि क्या आप एक्यूज से आज की डेट में ये उम्मीद करते हैं कि वो ये बोले कि मुझ पर सच्चा केस लगाया गया? तो ये उनका हक है और उनका जायज़ हक है कि वो जब तक उनको कोर्ट से कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है तो वो अपने को निर्दोष बोल सकते हैं। सर, आखिर इस मामले में कितना वक्त कोर्ट और लेगा सर? देखिए, कोई एक पर्टिकुलर टाइम तय करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई चीज़ों पे ट्रायल निर्भर करता है। तारीख, उस केस में और कितने केस हैं,